हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज 13.5 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ। तो बेटा क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो है, हमें इसमें दिया गया है कि हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है और वो इस फॉर्म में गिवन है हमें, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, और उसके लिए जो हम Q की वैल्यू निकालते हैं ये इमिटेड हीट है। तो जब हम इमिटेड हीट की वैल्यू जब फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें ये इक्वेशन दिया गया है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो इमिटेड हीट है इस रिएक्शन में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, मींस इमिटेड हीट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और इसमें हमें जो ड्यूट्रॉन है 1s2, जो ड्यूटेरियम है उसकी वैल्यू गिवन है 2.01, उसका मास, और ये उस न्यूक्लियस का मास है ट्राइटियम का, वो भी हमें गिवन है। और ये रिएक्शन हमें दे रखी है और हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि इसके लिए जो हीट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बेसिस पर हमें ये बताना होगा कि जो ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। क्लियर है बेटा? तो हम कैसे मालूम करेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव आती है, Q की वैल्यू मीन्स इमिटेड हीट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन कैसी होने वाली है? रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाली है। और अगर ऐसा नहीं होता, हमें Q की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए बेटा, ये मास इसका गिवन है और ये मास जो B है उसकी जगह हमें ये गिवन है, और C है उसकी जगह ये गिवन है, और D की जगह ये गिवन है। हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है किसको? डेल M को। डेल M को जब हम इससे ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो Q की वैल्यू क्या लिखूँगा? देखो मैं Q इज इक्वल टू लिखा जाएगा MA, मीन्स मास ऑफ ए न्यूक्लियस, मीन्स A की जगह क्या है हमारे पास? 1H1 है। तो 1H1 का हम मास जानते ही हैं, कितना लिखते हैं? 1.007825। तो ये मास आ गया अपने पास किसका? 1H1 का। ठीक है बेटा, ये मास आ गया हमारे पास प्रोटॉन का, 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। फिर हमें 1H3 ट्राइटियम का मास लिखना है Mb की जगह पर। तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्राइटियम का मास हमें गिवन है इतना 3.016049, ये हमें U में ही गिवन है। फिर मैं क्या रखने वाला हूँ? 2 ड्यूट्रॉन के मास हैं, माइनस करने हैं। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिखूँगा 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2.0141102 और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? C² मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे बेटा? C² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा? तो मैं पहले अपना कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, फिर हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बेटा चलिए अब Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Q इज इक्वल टू, पहले में क्या करना है? इसको ऐड करना है 1.007825 को ऐड करना है किसके साथ? 3.016049 के साथ। तो ये आ जाएगा अपने पास 4.023
874, इसको प्लस करेंगे तो ये अपने पास निकल कर आ जाएगा। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2.014102 को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 4.028204 और ये किस में आ जाएगा, ये यू में आएगा। ये सब कुछ किस में चल रहा है बेटा, ये सब कुछ चल रहा है यू में, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सी स्क्वायर्स। क्लियर है। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 4.023874 और इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया 4.028204 को, तो अपने पास निकल कर आने वाला है, ये आएगा -0.00433। तो पता तो हमें यहीं लग गया भाई माइनस से कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होने वाली है। ये अपने पास आ जाएगा U, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1U इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 931.5 MeV पर सी स्क्वायर, और बाहर यूनिट बाहर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर से। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया बेटा, हो गया हो तो अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे, ये मैं रिएक्शन लिख ही रहने देता हूँ क्योंकि ये काम में आने वाली है आगे भी। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो Q की वैल्यू निकल कर आएगी अपने पास, Q इज इक्वल टू ये आने वाला है -4.033 MeV। तो जो हीट इमिट होगी उसकी वैल्यू आएगी किसमें, नेगेटिव। सो यहाँ ये सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो क्या बच गया, केवल MeV रह गया। यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, नेगेटिव साइन represents that reaction is एंडोथर्मिक। क्लियर है बेटा, तो ये रिएक्शन अपनी निकल कर आ गई एंडोथर्मिक। आगे चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पार्ट और सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए। यस, तो डियर स्टूडेंट हाजिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये उसी का पार्ट है, 13.5 का ही पार्ट है। और इसमें क्या है, 2 कार्बन न्यूक्लियस ऐड होकर एक 10Ne20 बना रहे हैं और एक बना रहे हैं 2He4। एक क्या बना रहे हैं, 2He4। अब इस रिएक्शन के लिए हमें बताना है कि एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। तो भाई सबसे पहले देखो, यहाँ हमें मास गिवन है सभी के लिए। कार्बन 612 का ये गिवन है, नियोन का ये गिवन है, 2He4 हीलियम के लिए ये गिवन है। तो मैं पहले तो क्या लिखता हूँ, Q इज इक्वल टू, भाई कार्बन के दो न्यूक्लियस हैं तो मैं इनको कैसे लिख देता हूँ, 2 इंटू, और एक का मास लिख देता हूँ मैं किसी का भी 2 इंटू
12.000 एंड 000। 2 इंटू 12 भी लिख सकते थे, 24 हो जाता। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर माइनस MC मीन्स नियॉन जो अपना न्यूक्लियस है, इसका मास रखना है अब कितना, 19.992439। ये मास हो गया नियॉन का। और अल्फ़ा के लिए हीलियम के लिए क्या लिखेंगे हम, -4.002603। ठीक है, ये तो U में आएगा ये सब कुछ, और यहाँ C² से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिख देता हूँ U को। ये सब किस में चल रहा है, ये U में चल रहा है। फिर U को कन्वर्ट कर लेंगे हम MEV पर C² में। क्लियर है बेटा। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करिएगा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कराया पहले, ये तो आ गया अपना 24। इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 19.9924 एंड 39। इसको ऐड करना है किसके साथ, 4.0026 एंड 03। तो ये आ जाएगा अपना 23.995.042 और U, और ये लिख दिया मैंने C²। क्लियर है। इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो 24 में से इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। 24 माइनस 23.995042। ठीक है बेटा। तो इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ये प्लस में आया, प्लस में आएगा 0.004958, और U की जगह लिख दिया मैंने MEB पर C² और C² बाहर है। सॉरी कैसे लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने इंटू 931.5। MEB पर C² और C² बाहर है। C² टू C² कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। C² टू C² कैंसिल आउट हो गया। बाकी का इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो Q की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 931.5, तो ये आएगा अपने पास 4.62 के नियरेस्ट आएगी, 4.62 MEB। तो ये क्या आ रही है बेटा, ये पॉजिटिव है वैल्यू। Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक होगी। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13.6 पर। तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया बेटा। चलिए, तो अब हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। हमारे चैनल को वही कहूँगा आपसे बार बार कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.6 के साथ।